तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीटेक ऑनलाइन क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की तरफ। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हम ये आपको इसमें जो है कि 3 क्वेश्चन दिया गया है, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसमें x y का मान ज्ञात करना है, इसमें भी x y का मान ज्ञात करना है और इसमें s और t का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू। यहां से हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके लिए हम लोग हल कर लेंगे यहाँ पे। और पहला क्वेश्चन दिया है, इसको कर लेंगे x प्लस वाई बराबर जो है 14 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, इसको समीकरण जो है बाबू हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसको क्या करते हैं, इस वाले समीकरण, पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण को क्या करते हैं, तो हम समीकरण 1 को पहले हल करने का प्रयास करेंगे। यहां करेंगे समीकरण 1 से कर देंगे। ठीक है ना बाबू। अब एक क्या होगा हमारा, x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। इसमें से y को इधर ला लेंगे, ये 2 पक्ष हो, x प्लस वाई पहला पक्ष और 14 जो है दूसरा पक्ष है, इसको इस पक्ष की तरफ लाएंगे तो x बराबर 14। देखिए जब भी कोई 2 पक्षों को आपस में अदला बदली करते हैं और यदि प्लस रहता है पलटता है तो माइनस होता है, माइनस रहता है पलटता है तो प्लस में हो जाता है। यहाँ प्लस दिया है, पलटेगा तो किसमें हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग x के मान को समीकरण 2 में स्थापित कर देते हैं। यहां करेंगे x का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर 2 समीकरण हमारा दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। तो x का मान कितना दिया है बाबू, 14 माइनस वाई है, तो इसको उठा करके हम इसमें रख लेंगे। यहाँ कर लेंगे 14 माइनस वाई और यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर कर लेंगे 4 हो जाएगा। अब जो है 14 को ऐसे रहने देंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2y बराबर में हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस साइड में लेकर जाएंगे, यहाँ पे माइनस 2y बराबर का 4, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 2y बराबर 14 में से आपका 4 जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा तो 2 5 10 हो जाएगा। अब जो है हमारे पास y का मान जो है बाबू 5 आ गया। ठीक है ना। अब y के मान को समीकरण जो है कि 3 में रख लेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऐसे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 हमारा क्या दिया है बाबू, इसको लिख लेंगे, x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस y का मान 5 दिया है बाबू, यहां हम लोग 5 कर लेंगे और x बराबर जो है 14 में से 5 जाएगा तो ये हमारे पास 9 हो गया। अब x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, इसलिए हम यहां कर लेंगे x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बाबू दिया हुआ है, दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन को अब लिख लेते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ √3x और माइनस √8y बराबर 0 दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन को हमने यहाँ कर लिया। अब यहाँ पे हम जो है कि इसको हल कर लेते हैं। ठीक है बाबू, हल करेंगे तो इसको समीकरण 1 बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो √2x प्लस
√3y बराबर 0, इसको समीकरण करेंगे हम लोग 1 करेंगे। यहां करेंगे हम लोग √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इसको समीकरण जो है बाबू हम 2 कर लेंगे। अब जो है कि जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को किया था सेम टू सेम उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी करना है, करते हैं। तो यहां करते हैं हम लोग बाबू समीकरण 1 से। एक क्या दिया है बाबू आपका, एक दिया है कि √2x प्लस √3y इक्वल टू का 0 दिया है। प्लस में बाबू इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा √2x बराबर माइनस का √3y हो जाएगा। इसको पलट देंगे, √2 गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस √3y और बटा का जो है आपका रूट का 2 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग जो है कि 3 के नाम से जान लेते हैं। अब x के मान को समीकरण 2 में हम लोग रख लेते हैं। यहां करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 बाबू क्या दिया है, तो यहां दिया है √3x माइनस √8y बराबर का 0 दिया हुआ है। अब जो है हम इसके मान को यहां पे स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इसमें x का मान रख लेते हैं, तो यहां हो जाएगा रूट का 3 और x का मान दिया है बाबू माइनस √3y बटा रूट का 2 दिया है और यहाँ पे माइनस √8y दिया। कुछ नहीं तो बात हम 1 कर लेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, √3 में √3 से गुणा करेंगे बाबू, तो ये आपका हो जाएगा रूट का माइनस रूट का 9y बटा में हो जाएगा √2 माइनस √8 बटा 1, ये y है, बराबर में हो जाएगा बाबू 0। अब इन दोनों का एलसीएम आप करोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा रूट का 2, इतना से इतना भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और एक में इससे गुणा करेंगे तो माइनस का √9y माइनस 1 से इतना भाग देंगे तो √2 बार में जाएगा और √2 से √8 में गुणा करेंगे तो रूट का 16y हो जाएगा, बराबर में 0, कुछ नहीं तो बटा में 1 कर लेंगे। अब जो है कि 1 से इसमें गुणा कर लेंगे बाबू और √2 से 0 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जो है कि इससे इसमें गुणा कर लेंगे और इससे जो है कि इसमें गुणा कर लेंगे। मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए इसमें गुणा कर लेंगे तो √9 का वर्गमूल हो जाएगा बाबू माइनस का 3y और माइनस √16 का वर्गमूल जो है 4y बराबर का 0 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं तो माइनस का 7y बराबर का 0, तो y बराबर 0 बट्टा माइनस का 7, तो y का मान जो है 0 हो गया। अब y के मान को बाबू हम जो है समीकरण 3 में रख लेंगे, ठीक है। y बराबर 0 दिया है तो y के मान को समीकरण 3 में रख लेते हैं। यहां करेंगे y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या दिया है बाबू, तो x बराबर माइनस का √3 y और बट्टा में रूट आपका 2 दिया हुआ है। x बराबर √3 बटा √2 गुणा में y का मान बाबू 0 है, यहां हम लोग 0 कर लेंगे। x बराबर 0 से जब किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान जो होता है 0 मिलता है। तो अब इसका मान हमें निकल गया है, इसलिए आप यहां पर कर लोगे x बराबर 0 और y बराबर 0, ये रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे क्वेश्चन को अब हल करने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको यहां पे दिया है बाबू, तीसरे क्वेश्चन को हम यहां पे कर लेंगे s माइनस का t बराबर में t, s बटा 3
प्लस टी बटा 2 बराबर का 6 दिया हुआ है। इसको भी हम उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को किया हुआ है। तो हल करें हम यहां से, तो इसको कर लेंगे पहले s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। यहां करेंगे s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, इसको समीकरण हम लोग कर लेंगे 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से हम लोग जो है कि इसको करते हैं समीकरण 1 से, तो s माइनस टी बराबर 3 कर लेंगे, टी को इधर लाएंगे तो s बराबर 3 माइनस में पलटेगा तो बाबू प्लस का t हो जाएगा। अब ये जो है समीकरण बाबू आपका जो है 3 हो गया। अब s का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। यहां करेंगे आप s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 को हम यहां कर लें। दूसरा समीकरण दिया है बाबू आपका इसमें s बटा 3 प्लस में t बटा 2 बराबर का 6 दिया हुआ है। s का मान है बाबू 3 प्लस t, तो हम यहां कर लेंगे इसकी जगह पे 3 प्लस t बटा में हो जाएगा 3 प्लस t बटा का 2 बराबर में हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम करोगे आप तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। एलसीएम नहीं निकलता है, गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया। 3 में इतना से गुणा करें तो 3 दूनी 6 2 बार में जाएगा, और 2 में इतना से गुणा करिए आप तो 2 क्या 6 हो जाएगा और 2 t हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 में भाग देंगे 6 में 3 बार में, और 3 में गुणा करें तो 3t बराबर का जो है 6 हो जाएगा। अब जो है इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 6 प्लस 5t मतलब 5t बटा 6 और बराबर का 6 बट्टा में 1 हो जाएगा। तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इसको, इससे इसमें करेंगे तो 6 प्लस 5t बराबर 6 छका 36 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5t बराबर 36, और प्लस में है बाबू इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर जो है 30 हो जाएगा। तो 5 से कटेगा तो 5 छक 30 हो जाएगा, यानी t का मान जो है बाबू 6 आ गया। अब t के मान को समीकरण 3 रख लेंगे तो s का भी मान प्राप्त हो जाएगा। t बराबर 6, t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो 3 दिया है, s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t दिया हुआ है। s बराबर 3 प्लस t का मान है बाबू 6, हम यहाँ पे 6 कर लेंगे। s बराबर 6 और 3 जो है कि बाबू 9 हो जाएगा। s का भी मान आ गया, t का भी मान आ गया, हम इसको लिख देंगे, इसलिए s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हमारा बाबू इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, और एक बहुत सा प्यारा सा जो एक कमेंट बॉक्स दिया है उसमें एकदम आप बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।